क्लास लगाते हैं इस पर बढ़िया तरह से, जब जाके काम चलेगा। हाँ जी, असंक्रामक रोग की बात करें तो असंक्रामक रोग का मतलब क्या होता है? जो एक ही व्यक्ति तक सीमित होते हैं वो रोग कौन से होते हैं? असंक्रामक। जैसे लोग को बात करते हैं असंक्रामक रोगों में, जैसे एक रोग आता है जिसका नाम क्या है? कैंसर। अरे क्या नाम है? अगर किसी व्यक्ति को कैंसर है तो उसके पास बैठिए, उसके साथ खाइए, उसके पास घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कैंसर नहीं होगा। जैसे बात करते हैं हृदय रोग, कैसा रोग? अगर किसी को हृदय से संबंधित रोग है तो उसके साथ रहिए, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे बात करते हैं एलर्जी, अरे क्या? जैसे बात करते हैं आनुवांशिक रोग, कैसे रोग? आनुवांशिक रोग अभी मैंने आपको बताए थे कि आनुवांशिक रोगों का मतलब क्या है? जो माता पिता से बच्चे को प्राप्त होते हैं वो कौन से रोग हैं? आनुवांशिक। जैसे बात करते हैं इसमें एक तो आता है कौन सा? वर्णांधता। कौन सा आता है? जैसे कलर ब्लाइंडनेस या कलर विजन भी कहा जाता है। और एक आता है इसमें हीमोफीलिया। कौन सा आता है? हीमोफीलिया। तो ये दोनों रोग कैसे हैं? असंक्रामक रोग। कैसे? असंक्रामक। जैसे बात करते हैं एक आता है एड्स, ये भी असंक्रामक रोग है। और बात करते हैं जैसे कि प्रोटीन की कमी से, किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से कौन से रोग होते हैं? हाँ, प्रोटीन की कमी से। या बात करते हैं विटामिन की कमी से, किसकी कमी से? विटामिन की कमी से। या बोल सकते हैं खनिज तत्व की कमी से, किससे? खनिज तत्व की कमी से। जो रोग होंगे ना वो सब किस में आएंगे? असंक्रामक में। और एक अब की बात पटवारी के अंदर क्वेश्चन पूछा था लास्ट वाला, रक्त वाहिनियों का अवरुद्ध होना। रक्त वाहिनियों का अवरुद्ध होना, ये क्वेश्चन आया था की बार पटवारी में। उसने बोला था रक्त वाहिनियों का अवरुद्ध होना कौन सा रोग होता है? तो आंसर आता है एथीरोस्क्लेरोसिस। एथीरोस्क्लेरोसिस, जिसको बोलते हैं रक्त वाहिनियों का अवरुद्ध होना। तो ये पटवारी में आया था की बार, इसका ध्यान रखना। ये भी रोग कैसा है? असंक्रामक। और जब रक्त वाहिनियां अवरुद्ध होंगी तो व्यक्ति को कौन सा रोग होगा? हृदयघात। कौन सा? हृदय। हाँ, ये भी मैंने बताया था आपको। अब इसमें कौन कौन सी बातें याद रखनी? और क्वेश्चन क्या बोलेगा? निम्न में से असंक्रामक रोग है। क्वेश्चन क्या आएगा? निम्न में से असंक्रामक रोग है तो आपको ऑप्शन में देखना है कौन मिल सकता है। कैंसर ना मिले तो, हृदय रोग ना मिले तो, एलर्जी ना मिले तो, आनुवांशिक रोग, आनुवांशिक रोग में भी कौन सा? वर्णांधता और हीमोफीलिया। ना मिले तो कौन सा? एड्स। ना मिले तो प्रोटीन की कमी से जो रोग और विटामिन की कमी से जो रोग होते हैं और खनिज तत्व की कमी से जो रोग होते हैं वो भी कौन से होते हैं? असंक्रामक। रक्त वाहिनियों का अवरुद्ध होना भी कौन सा है? असंक्रामक। रोग का नाम क्या है? एथीरोस्क्लेरोसिस। तो असंक्रामक रोगों में एक लाइन लिखेंगे कि ये एक ही व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। तो हेडिंग आपने असंक्रामक रोग लगाई ना, उसमें लिखना है एक लाइन, ये एक ही व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। ये एक ही व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। कौन से रोग? असंक्रामक। ठीक है, ये एक ही व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। जैसे करके ये सारे रोग लिख लो कॉपी में, जैसे लगाओ जैसे, और ये सारे रोग लिख लो। लिख दिया?
हाँ जी, चलें आगे। देखो सुनो, रोगों के फैलने के बहुत सारे कारण हैं। आपके शरीर में कोई सा भी तरह से रोग हो सकता है, जैसे बात करते हैं, लेकिन 13 कारण होते हैं रोगों के फैलने के, लेकिन आप 7 याद करके जाएंगे तो आपको कोई टेंशन नहीं रहेगी। अगर 7 प्रकार रोगों के फैलने के आपको याद है तो उनसे बाहर क्वेश्चन भी नहीं आएगा। तो 7 प्रकार आपको परफेक्ट याद होने चाहिए कि किसके कारण कौन सा रोग है, वायरस के कारण कौन सा रोग है, जीवाणु के कारण कौन सा रोग है, कवक द्वारा कौन सा होता है, परजीवी से कौन सा होता है, मक्खी से कौन सा है, मच्छर से कौन सा है। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा रोग किसके कारण होता है। सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यही होती है कि नहीं। और बाद में और रोगों की बात करें तो वो बात अलग है, वो डिटेल से हम पढ़ेंगे सारे सारे रोग। तो नंबर 1 हेडिंग लगाना कॉपी में, दूषित जल व भोजन से होने वाले रोग। जब व्यक्ति दूषित जल व भोजन को ग्रहण कर लेता है तो उसके शरीर में कौन कौन से रोग हो सकते हैं, आओ जानकारी करें। सही हो तो भाई। देखो, प्रत्येक रोग की मैं आपके लिए बताऊंगा, प्रत्येक कारण की बताऊंगा एक ट्रिक। प्रॉपर ट्रिक आपके दिमाग में याद रहेगी तो आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोगों को बिना ट्रिक के पढ़ोगे तो आपको याद भी नहीं होंगे, है कि नहीं। इनका इलाज क्या है, केवल और केवल ट्रिक याद रखें। क्या याद रखें? लेकिन सबकी ट्रिक भी नहीं होती, किसी की ट्रिक है किसी की नहीं है, लेकिन जिन जिन की ट्रिक तो है ना उनको तो याद रखें अच्छी तरह से, है कि नहीं। तो पहले मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, बाद में लिखना, आपको देखना है बोर्ड की तरफ पहले ना। जैसे बात करते हैं कि दूषित जल और भोजन को आदमी ग्रहण कर ले तो कौन कौन से रोग शरीर में हो सकते हैं। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, पोटा, क्या पोटा पे ही है, ये ट्रिक याद रखनी छोटी सी। कौन सी? बोला करो सबके सब। हाँ, एक छोटी सी ट्रिक याद है तो आपको बहुत सारे रोगों का पता चल जाएगा ऑटोमेटिक। कैसे चलेगा? जैसे पहला शब्द है पो से बनेगा पोलियो, कौन सा रोग बनेगा? पोलियो। तो बताओ तो पोलियो रोग का कारण क्या है? दूषित जल व भोजन। अगला बनेगा टा से बनेगा टाइफाइड, क्या बनेगा? टाइफाइड। तो बताओ टाइफाइड रोग का कारण क्या है? दूषित जल व भोजन। अगला शब्द है पे से बनेगा पेचिस, क्या बनेगा? पेचिस। तो बताओ पेचिस रोग का कारण क्या है? दूषित जल व भोजन। अगला शब्द है ही से बनेगा हीपेटाइटिस, क्या बनेगा? हीपेटाइटिस। तो हीपेटाइटिस रोग का कारण कौन सा है? दूषित जल व भोजन। अगले नंबर पर आता है ऐसे बनेगा हैजा, क्या बनेगा? हैजा। तो हैजा रोग का कारण भी कौन है? दूषित जल व भोजन। लेकिन अन्य रोगों की बात करें तो कुछ अन्य रोग भी होते हैं, जैसे अन्य रोगों में एक आता है पीलिया, क्या आता है? पीलिया। तो बताओ पीलिया रोग का कारण भी कौन है? दूषित जल व भोजन। जैसे एक बात करते हैं पीलिया के अलावा डायरिया, कौन सा आता है? डायरिया। और डायरिया रोग का कारण भी कौन है? दूषित जल व भोजन। डायरिया को बोलते हैं अतिसार, क्या बोलते हैं? अतिसार। अतिसार को बोलते हैं प्रवाहिका, क्या बोलते हैं? और प्रवाहिका को बोलते हैं क्या? दस्त, क्या बोलते हैं? 4 नाम है इसके, नाम कितने हैं? 4। और इन सब की वाहक कौन होती है? वाहक होती है इनकी घरेलू मक्खी। कौन सी मक्खी? घरेलू मक्खी देखी तुमने? हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का मतलब क्या होता है? घरेलू मक्खी। तो ये घरेलू मक्खी इनका वाहक है। वाहक का मतलब क्या होता है? जो रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का काम करते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? वाहक। तो डिलीवरी बॉय का काम करती है कौन? जैसे जोमेटो वाले होते हैं ना, कहीं से पिज़्ज़ा उठाया और उस पिज़्ज़ा को ग्राहक तक पहुंचा दिया, इसका मतलब पिज़्ज़ा क्या है? रोग है। अरे क्या है? तो पिज़्ज़ा उठाया, रोग उठाया, मक्खी ने कहाँ तक पहुंचा दिया? दूसरे आदमी तक पहुंचा दिया। तो डिलीवरी बॉय का काम कौन करती है? हाँ, ये फैलाती है रोग। क्या फैलाती है? इसलिए इसको दूर रखना थोड़ा सा हो जाए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। लिख लो इसको, बहुत आसान है। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान। देखो
लिख दिया। तो पहला कारण आपको बता दिया कि पहला कारण रोग फैलने का क्या है, दूषित जलवाय भोजन। यदि व्यक्ति दूषित जलवाय भोजन को ग्रहण कर ले तो उसके अंदर कौन कौन से रोग हो जाते हैं, तो दिमाग में क्या आएगा, पोटा पेही है। तो पो से क्या बनेगा, पोलियो। पोलियो रोग का कारण क्या होता है, दूषित जलवाय भोजन। टा से बनेगा टाइफाइड रोग का कारण क्या है, दूषित जलवाय भोजन। पे से क्या बनेगा, पेचिस रोग का कारण क्या है, दूषित जलवाय भोजन। ई से बनेगा हीपेटाइटिस रोग का कारण क्या है, दूषित जलवाय भोजन। और ऐसे क्या बनेगा, हैजा रोग का कारण क्या है, दूषित जलवाय भोजन। अन्य की बात करें तो एक कौन सा आता है, पीलिया। और बात करते हैं कौन सा, डायरिया और अतिसार, इसी को बोलते हैं प्रवाहिका, इसी को बोलते हैं दस्त। और इन सब की बात कौन होती है, घरेलू माखी। तो पहला कारण कोई दिक्कत थोड़ी है, अरे पहले कारण में कोई दिक्कत थोड़ी है। दूसरा लिख दो तो, नंबर 2, मच्छर द्वारा होने वाले रोग, मच्छर द्वारा होने वाले रोग, कि मच्छर के द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए भाई साहब, देखो 3 मच्छर मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों मच्छर एक से बढ़कर एक, 3 मच्छर हैं, तीनों एक से बढ़कर क्या है, एक। जैसे बात करते हैं, पहले मच्छर का नाम होता है कि आपने नाम सुना हो, मादा एनोफ्लीज। अरे कौन सा, मादा एनोफ्लीज। तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण कौन सा रोग होता है, मलेरिया। कौन सा होता है, इसको तो सब जानते हैं ना। मादा एनोफ्लीज मच्छर के कारण कौन सा रोग होता है, मलेरिया। तो बोलेगा मलेरिया रोग का कारण कौन सा मच्छर है, मादा एनोफ्लीज। भाई साहब ये रात में काटता है, कब काटता है, दिन में आराम करता है और गंदे पानी में रहता है, कौन सा मच्छर। हाँ, दूसरा एक मच्छर है जिसका नाम क्या है, मादा क्यूलेक्स। मादा क्यूलेक्स, मादा क्यूलेक्स। और मादा क्यूलेक्स मच्छर के कारण 2 रोग होते हैं। कितने रोग होते हैं, 2। पहले का नाम होता है जापानी मस्तिष्क शोध, जापानी मस्तिष्क शोध। और एक रोग इससे होता है हाथी पांव रोग। कौन सा होता है, हाथी पांव रोग। 2 रोग होते हैं किससे, मादा क्यूलेक्स। तीसरा मच्छर तो बहुत ही फेमस है जिसका नाम क्या है, मादा एडीज। मादा, नाम सुना है कभी, मादा एडीज एजिप्टाई, एजिप्टाई, मादा एडीज एजिप्टाई, जिसको हम बोलते हैं टाइगर मच्छर। क्या बोलते हैं, टाइगर मच्छर। और इससे रोग कौन कौन से होते हैं, एक तो होता है डेंगू। कौन सा, एक होता है चिकनगुनिया। कौन सा होता है, चिकनगुनिया। और एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, पीला बुखार। कौन सा बुखार, कौन सा बुखार, पीला बुखार। मादा एडिज एजिप्टाई है ना भाई साहब, ये दिन में काटता है, कब काटता है, और साफ पानी में रहता है। कौन से पानी में, बिल्कुल, लिख लो। तो ये 3 मच्छर हैं, फेमस मच्छर हैं, और फेमस ही रोग होते हैं इनसे।
क्या हुआ? नहीं दिख रहा। लिख दिया? प्लाज्मोडियम में नहीं है तो कहाँ से मलेरिया होगा? अगर इस मच्छर ने मेरे मलेरिया है मुझे काट लिया तो प्लाज्मोडियम इसके लार में आ जाएगा, ये दूसरे को काटेगा तो उसको मलेरिया हो जाएगा। तो ये डिलीवरी बॉय का काम करता है क्या? नहीं है? मलेरिया रोग का कारण तो कौन है? परजीवी। कौन है? और परजीवी कौन सा है? प्लाज्मोडियम। कौन सा? जब इस मच्छर के लार में प्लाज्मोडियम होगा ही नहीं तो मलेरिया नहीं होगा। ठीक है, लिख दिया यहाँ तक? सुनो तो, बोलेगा क्या? पहला मच्छर जिसका नाम क्या है? मादा एनोफिलीज। रोग कौन सा होता है? मलेरिया। मलेरिया रोग का कारण कौन सा मच्छर है? मादा एनोफिलीज। दूसरा मच्छर का नाम क्या है? मादा क्यूलेक्स। अरे मादा, जैसे रोग कौन सा होता है? जापानी मस्तिष्क रोग, या ये दूसरा कौन सा? हाथी पांव रोग। बोलेगा हाथी पांव रोग का कारण कौन सा मच्छर है? लेकिन बोलेगा जापानी मस्तिष्क रोग का कारण भी कौन सा है? मादा क्यूलेक्स। मादा, देखो मादा क्यूलेक्स मच्छर है ना, ये पाया जाता है यूपी में। कहाँ पर? यूपी में खेती होती है धान की। अरे किसी धान का मतलब क्या होता है? क्या? चावल। गेहूँ नहीं होते, गेहूँ की बात अलग होती है। हाँ, तो बात करते हैं चावल के खेतों में पाया जाता है, धान के खेतों में पाया जाता है, मुख्य रूप से यूपी के गोरखपुर जिले में। कौन से में? हाँ, तो वहाँ पर बच कर रहना। किससे? ये बहुत ही खतरनाक मच्छर है। कौन सा? मादा क्यूलेक्स। अरे कौन सा? इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। बोलते हैं कि इसके लिए ट्रिक है छोटी सी। क्या? मैं जापान से आती क्यों लाऊं? मैं जापान से आती, क्या बोला मैंने? हाँ, मैं जापान से आती क्यों लाऊं, मतलब भाई कोई बात नहीं। मैं का मतलब मैं ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो मैं आगे, मैं जापान, जापान का मतलब क्या आएगा? जापानी मस्तिष्क। समझिए बात को। हाँ, हाथी क्यों लाऊं? हाथी, हाथी का मतलब हाथी पांव रोग। क्यों लाऊं? क्यों का मतलब क्यूलैक्स। मैं जापान से आती, हाँ घर तक बोलते जाना आज। मैं जापान से आती क्यों लाऊं। रास्ते में जो मिलेगा समझेगा पागल है ये, कोई नहीं कोई गारंटी बता रहा हूँ। लेकिन कंपटीशन की तैयारी करने वाले पागल से ही लगते हैं। वो बात अलग है, तुम सच धज के आओ ठीक है। हाँ, लेकिन कंपटीशन की तैयारी में तो भाई साहब दिन रात कुछ दिखता ही नहीं है क्या नहीं? अरे बोला करो मासूम आदमी हो, देखते रहते हैं, नींद लेते रहते हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा आ रही होगी है ना। अगला लास्ट मच्छर कौन सा है? मादा एडिज एजिप्टाई। मादा एडिज, जिसे टाइगर मच्छर भी कहा जाता है। रोग कौन सा होता है इससे? डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार। डेंगू, चिकनगुनिया और पीला बुखार, तो तीनों फेमस हैं। अरे तीनों क्या हैं? हाँ, एक से बढ़कर एक। लेकिन बोलते पते की बात क्या है? पते की बात यह है कि काटती केवल कौन है? मादा। अरे कौन काटती है? मच्छर तो बेचारे बदनाम होते हैं, नहीं मच्छर काट रहे हैं। अरे क्या काट रहे हैं? लेकिन काटती कौन है? मादा मच्छर को चाहिए खून। अरे क्या चाहिए? क्या चाहिए? हाँ, मादा मच्छर को चाहिए, मादाओं को नहीं चाहिए। लेकिन गांव में लड़ाई हो जाती है तो औरत से बोलती है मेरा खून पी जाएगी वैसा। ठीक है, हाँ वो बात अलग है। क्योंकि मच्छरों को भी पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, और पोषक तत्व इनको प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, इनको हम देते तो है नहीं। ले भाई तेरे लिए अलग से खाना बना दिया, इसको खा लेना, ऐसा तो कुछ है नहीं। अब पोषक तत्व मिलते हैं किस में? रक्त में। किस में? हाँ, इसलिए मच्छर बैठता है, अपना पाइप डालता है रक्त वाहिनी और रक्त खींच लेता है अंदर। नहीं देखा तुमने? मच्छर को कभी कभार मारते हैं तो खून ही खून हो जाता है। वो आदमी का ही खून है, वो मच्छर का खून नहीं है। अरे समझ रहे बात को? हाँ, कहीं सोचो मच्छर में और देख कितना खून निकला है इस मच्छर में, वो ऐसा दांसू मच्छर था ये तो
ऐसा नहीं है, वो मानव शरीर का ही खून है। किसका? हाँ, वो उसका पेट भरा हुआ था चकाचक, लेकिन लोभ के चक्कर में और काट रहा था, और पी लो थोड़ा सा और पी लो, लेकिन मारा जाता है। लालच बुरी बला नहीं सुना तुमने पहले? तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है यार। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। प्रकार कितने हो गए? 2। नंबर कौन सा आएगा? 3। कौन सा? 3। लिखो नंबर 3। मक्खी द्वारा, मक्खी द्वारा, मक्खी द्वारा होने वाले रोग। तो मक्खियाँ भी क्या फैलाती हैं? तो मक्खियों से भी बच के रहना है हमें, तो बच के हमें तो रहना है सबसे, है कि नहीं? तो मक्खी द्वारा कौन कौन से रोग होते हैं, आओ जानकारी करें। देखो, मक्खियाँ कई प्रकार की होती हैं। अरे मक्खियाँ कितने प्रकार की होती हैं? कई प्रकार की, लेकिन तुमने सुना हो तो बाई चांस देखो कौन कौन सी। पहली मक्खी का नाम, जिसका नाम क्या है? सीसी। अरे नाम सुना है कभी? मक्खी का नाम क्या है? सीसी मक्खी। अरे कौन सी? जिसका दूसरा नाम होता है टिस्टिस। कौन सा होता है? नाम सुना है कभी टिस्टिस? ना सुने? तीसरा नाम भी इसका होता है, जिसका नाम क्या है? ग्लोसिना। अरे क्या नाम है? ये भी नहीं सुना होगा तुमने। सीसी तो सुन लिया ना? हाँ, इसी से उद्धार हो जाएगा, लेकिन बाई चांस कभी कभी ये भी आ जाते हैं ना। तो रोग कौन सा होता है इससे? निद्रा रोग। अरे कौन सा होता है? निद्रा रोग। और निद्रा रोग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्लीपिंग सिकनेस। क्या बोलते हैं? SLEEPING, स्लीपिंग, SICKNESS, सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। दूसरी मक्खी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्वास्थ्य के लिए कैसी होती है? हाँ, हानिकारक, पेपर के लिए लाभदायक। मैं समझ रहा था लाभदायक बोल देते हैं, ठीक है। दूसरी मक्खी होती है जिसका नाम क्या है? बालू मक्खी। अरे कौन सी? जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं सैंड फ्लाई। क्या बोलते हैं? और बालू मक्खी के कारण एक रोग होता है जिसका नाम क्या है? कालाजार। कौन सा होता है? बालू मक्खी के कारण कौन सा रोग है? कालाजार। ये भी क्या है? स्वास्थ्य के लिए। हाँ, लेकिन पेपर के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट। अगले नंबर पर आती है एक मक्खी होती है काली मक्खी। कौन सी होती है? देखी आपने कभी? कौन सी मक्खी देखी? काली मक्खी कभी देख ली? देख ली सब कुछ है। और रोग होता है इससे कौन सा? रिवर ब्लाइंडनेस। अरे कौन सा होता है? रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस का मतलब होता है रात के समय दिखाई नहीं देता। एक मक्खी होती है जिसका नाम है हिरण मक्खी। कौन सी मक्खी? ये भी देखी होगी तुमने, तो पसारी, पसारी की दुकान पे मिल जाती है, देख लेना, 80 रुपये किलो मिलेगी। कितने? हाँ, 80 रुपये किलो मिल जाती, ले लेना यहाँ से, नए मास में मिल जाएगी। हिरण मक्खी के कारण कौन सा रोग होता है? टूलेरेमिया। कौन सा होता है? टूलेरेमिया। अरे कौन सा होता है? कहाँ सोते रहते हैं गधे जाने। लास्ट मक्खी एक है जिसका नाम है घरेलू मक्खी। ये तो देखी होगी। अरे ये तो तुम्हारे संपर्क में रहती है। कौन सी मक्खी? अरे कौन सी मक्खी? हाँ, जिसके संपर्क में नहीं रहती ना, वो थोड़ा सा अपने मुंह पर गुड़ लगा लें। क्या लगा लें? हाँ, आपके संपर्क में जबरदस्ती आ जाएगी। कौन सी मक्खी? घरेलू। और आपको क्या कर देगी? पोटा। अरे क्या? पे ही है, पोटा पे ही है। टीप लो भाई साहब, बहुत आसान चीज़ है ये, लेकिन याद ही नहीं होती। बीमारी ये है, मेहनत करते हैं तो याद भी हो जाती है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। लेकिन मेहनत क्या चाहिए? बिना मेहनत के तो कुछ संभव ही नहीं। तो रोगों के फैलने के कारण कितने बता दिए? 3। 7 हैं टोटल, 7 के 7 याद होने चाहिए, जब जाके काम चलेगा थोड़ा बहुत।
लिख दिया भाई। तो प्रकार हो गए 3। कितने हो गए? 3। बहुत आसान है, तीनों के तीनों कर सकते हैं। घर पे जाके इनको एक एक बार पढ़ना, बिना लिखे कॉपी में लिखना, बिना देखे। बिना देखे जब कॉपी में एक बार लिख दोगे ना तो आपको सब कुछ याद हो जाएगा। अगर बिना देखे ना लिखे जाए तो देख लेना एक बार, है कि नहीं, और फिर बिना देखे लिखना। जब तक पीछा नहीं छोड़ना है जब तक बिना देखे ना लिख दें। और एक बार आपने बिना देखे इनको रफ कॉपी में लिख दिया तो समझ लो क्या हो गए, याद। यहाँ से क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, लेकिन बिना देखे लिखना। टीप टीप के तो लिख लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो तो भाई साहब, तो पहली मक्खी जिसका नाम क्या है? सीसी। अरे कौन सी? जिसे टिस्टिस मक्खी भी कहा जाता है, इसे ग्लोसिना मक्खी भी कहा जाता है। इसके कारण रोग कौन सा होता है? निद्रा रोग, जिसे स्लीपिंग सिकनेस भी कहा जाता है। एसएससी में क्वेश्चन पूछा, बताओ स्लीपिंग सिकनेस रोग का कारण कौन सी मक्खी है? तो ऑप्शन में आया था टिस्टिस। क्या आया था? लेकिन ये अंग्रेजी में लिखा है टिस्टिस, उसने हिंदी में लिख दिया क्या? टिस के बाद टिस, टिस्टिस। समझ गए बात को? तो अगर हिंदी में ना आए तो ऐसा आएगा टी ऐसी टी ऐसी टी ऐसी टी ऐसी। ठीक है, अगले नंबर की बात करते हैं। कौन सी मक्खी आती है? बालू मक्खी। रोग कौन सा होता है? कालाजार। क्वेश्चन आएगा कालाजार रोग का कारण कौन सी मक्खी है? बालू मक्खी। अगली मक्खी का नाम क्या है? काली मक्खी। जिसके कारण रोग कौन सा? रिवर ब्लाइंडनेस। क्वेश्चन आएगा रिवर ब्लाइंडनेस रोग का कारण कौन सी मक्खी है? काली मक्खी। अगली मक्खी का नाम क्या है? हिरण मक्खी। रोग कौन सा होता है? टुलेरेमिया। टुलेरेमिया रोग का कारण कौन सी मक्खी है? हिरण मक्खी। अगली मक्खी का नाम क्या है? घरेलू मक्खी। रोग कौन सा होता है? पोटा पे ही है, पोटा पे ही है। तो पोटा पे ही है मतलब तुम्हें पता ही है कौन कौन से रोग है? पोलियो, टाइफाइड, पेचिस, हिपेटाइटिस और हैजा। इन रोगों का कारण कौन सी मक्खी मानी जाती है? घरेलू मक्खी। तो प्रकार कितने हो गए? अब नंबर लिखो, नंबर 4। नंबर 4 कवक। कवक का मतलब फंगस। ठीक है, कवक जनित रोग। तो कवक कौन कौन से रोग आपके शरीर में फैला सकते हैं? आओ जानकारी करें। इसकी सिंपल सी एक आपको ट्रिक याद रखनी है, और सिंपल सी ट्रिक क्या है? गंजा दामाद। गंजा दामाद खाए फ्रूट। तो दामाद गंजा है तो क्या हुआ? फ्रूट तो खा ही सकता है। अरे नहीं है क्या? आदमी की सबसे ज़्यादा इज्जत कहाँ बनती है? ससुराल में। अरे कहाँ बनती है? हाँ, चाहे गंजा हो चाहे कैसा भी हो, है क्या नहीं? सबसे ज़्यादा इज्जत कहाँ बनती है? और भाई साहब कहाँ बैठाएं, कहाँ उठाएं, क्या खिलाएं, क्या पिलाएं। दुनिया बोलती है कि शादी नहीं करनी चाहिए, ऐसी बोलती है ना। तुम्हारे भी 2-4 दोस्त होंगे जिनकी हो नहीं रही है, वो बोलते हैं अरे मैं तो शादी नहीं करूँगा, हो नहीं रही है उनकी। हाँ, करे तो खूब तैयार घूम रहा है, आ जाए तो ले लेगा, है कि नहीं है? लेकिन मैं कहता हूँ शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मैंने तो कर ली। ठीक है, 20 मई को हुई थी, अभी ताज़ा ताज़ा 4 महीने हो जाएंगे इस 20 तारीख को। ज़्यादा दिन नहीं है, नहीं अभी तो हाँ, एक वैसे शुभ बताते हैं कि साल 6 महीने अच्छा लगता है, उसके बाद में ऐसा लगता है कि गलती कर लिया। अब वो पता चलेगा, कह नहीं सकते कुछ भी, है कि नहीं है? अब अगर बीवी, मैं तो खूब खुश हूँ टकाटक। ठीक है, तभी तो बता रहा हूँ गधे। खुश नहीं होते तो मैं बोलता ही नहीं, चुपचाप इस मैटर में बात ही नहीं करता मैं तो। ठीक है, हाँ तो हाँ, नहीं नहीं हुई है, मैं बता तो रहा हूँ अभी। लेकिन अरे गांव तो रहना चाहिए, लेकिन यहाँ खाना कमाना भी जरूरी है। ठीक है, हाँ, ये बर्तन बंद हो जाएंगे मेरे, बीवी फिर लात मार के भगाएगी वहाँ से। ठीक है, हाँ, गांव रहना चाहिए। सुनो, बात ऐसी है कि भाई देखो, शादी का मतलब ये नहीं कि बीवी आ जाए घर, ये सब कुछ नहीं होता। मतलब रिश्ते नाते भी बहुत मायने रखते हैं, है कि नहीं है?
कितने रिश्ते नाते आपसे नए जुड़ते हैं एकदम। कैसे? अरे ऐसा क्या इज्जत करते हैं, पूछे मत, ठीक है। हाँ, मज़ा आ जाएगा तुम्हें। लेकिन लेकिन बीवी जब खतरनाक आ जाए, कैसी आ जाए, और बीवी जब खतरनाक आ गई ना, तो मामला क्या हो जाता है, ख़राब हो जाता है। अगर तुम पढ़े लिखे हो, बीए पास, कौन से पास, और बीवी भी आ गई बीए पास, कौन सी पास, तो तुम्हारी ज़िंदगी झंड कर देगी। क्या कर देगी? हाँ, बोलेगी तू भी तो बीए, मैं भी बीए में तेरे से कम थोड़ी हूँ, है कि नहीं है? दोनों में लड़ाई होगी। अरे क्या होगी? लेकिन तुम पढ़े लिखे और बीवी आ जाए अनपढ़, कैसी आ जाए, फिर लड़ाई नहीं होगी। वो सारी बात मेरी से बताऊँ, मैं रियल बता रहा हूँ, 10वीं पास। कौन सी पास? मुझसे बोला कि भाई लड़की पढ़ी लिखी नहीं है ज़्यादा, देख ले। मैं कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी नहीं है, हम तो बहुत पढ़ लिए। अरे नहीं है क्या? हाँ, मुझे भी पता था पढ़ लिखे कौन से मुझे पुलिस में लगानी है, ठीक है। मैं बढ़िया अपने घर पे काम तो करेगी। अरे घर पे क्या करेगी? काम। छोड़ दी। तेरे को पता होगा भाई ज़्यादा। हाँ, अरे मैं क्यों पढ़ाऊँ? कौन मूड मारे, बोले घर का जोगी जोग है कि नहीं, आन काम के सिद्ध, अरे है कि नहीं है? घर का आदमी भाई साहब चाहे कुछ भी कर ले, मैं खूब पढ़ा रहा हूँ तुम्हें, अब तुम्हें तो ऐसा लगता है हाँ मास्टर बढ़िया भाई सब मज़ा आ रहा है। अगर मेरे कोई घर वाला हो ना, उसको मैं पढ़ाऊँगा, वो लगा अरे रहने दे यार, काय को बेवकूफ़ बना रहा हूँ ऐसे, है कि नहीं है? यही होता है भाई साहब, और ये सही बात है एकदम। कैसी बात है? सही। मैं दुनिया को साइंस सिखा रहा हूँ 5 साल से। कितने साल से? पर मेरे चाचा का छोरा आज तक साइंस ना सीखो, तुम लगा लो, मेरे साथ ही रहता है। मेरे चाचा का लड़का आज तक साइंस नहीं सीखा। और क्वेश्चन राजस्थान पुलिस में करके आया, मछली के कौड़ी तेल में कौन सी विटामिन पाई जाती है, तुम बता सकते कौन सी विटामिन है? डी। कौन सी? वो ई बता के आया भाई साहब। क्या बता के आया? ई। मछली में कितने कक्षीय हृदय पाया जाता है? कितने? अरे 2 पाया जाता। कि बेइज्जती करा रहे हो मेरी वैसे ही। 3 ही वो बता के आया था तुम्हारी तरह। मेरी अब बेइज्जती करा, मैं पूछ ही गलत लिया, मुझे क्या पता, ये भी नहीं पता इनको। अरे कंफ्यूजन क्या है, मछली जल की रानी होती है, नहीं बताया मैंने? रानी का नंबर सबसे पहला आएगा। हृदय की संख्या कितने से स्टार्ट हुई थी? 2 से। तो रानी का नंबर पहले ले लो ना तुम। हे भगवान, मेरी बेइज्जती और कैमरा चल रहा है, दुनिया देखेगी। गंजा का मतलब होता है गंजापन। अरे गंजा का मतलब क्या होता है? तो गंजापन रोग का कारण कौन होता है? कवक। देखो 2 शब्द है, दामा। अरे कौन सा? दामा से बनेगा दमा। अरे क्या बनेगा? दमा। कोई बोलते हैं अस्थमा। क्या बोलते हैं? जिसको बोलते हैं सांस की बीमारी। किसकी बीमारी? तो दमा रोग का कारण भी कौन है? कवक। देखो एक शब्द है दा और द। दा द क्या बनेगा? दाद। तो दाद रोग का कारण भी क्या है? कवक। खाए फोर बन जाएगी खाज। अरे क्या बन जाएगी? खाज रोग का कारण भी कौन है? कवक। अब फ्रूट। अरे कौन आता है? फ्रूट। फ्रूट से बनेगा एथलीट फुट रोग। कौन सा? एथलीट फुट रोग। एथलीट फुट रोग, इसका कारण भी कौन होता है? कवक। तो आपसे बोलेगा क्या कि बताइए निम्न में से कवक यानी फंगस से कौन सा रोग होता है? सिंपल सी ट्रिक आएगी दिमाग में, क्या? गंजा दमा खाए फ्रूट। तो गंजापन रोग का कारण कौन है? कवक। दमा रोग का कारण कौन है? कवक। दाद रोग का कारण कौन है? कवक। खाई रोग का कारण क्या है? कवक। एथलीट फुट रोग का कारण क्या है? कवक। 5वां लिख देता हूँ, लगे हाथ। एक होता है परजीवी। अरे कौन होता है? परजीवी जनित रोग। परजीवी जनित रोग, इसकी भी सिंपल सी ट्रिक होती है। सिंपल सी क्या होती है? ट्रिक। इसकी सिंपल ट्रिक क्या है भाई साहब? सोने का। किसका? सोने का पैम पाया। क्या पाया? पैन नहीं, पैम। क्या पाया? पैम। अब देखो पहला शब्द है सोने। सोने का मतलब होगा सोने की बीमारी। कौन सी बीमारी? सोने की बीमारी। सोने की बीमारी, ठीक है। अच्छा, का मतलब होगा कालाजार। क्या होगा? का मतलब क्या होगा? कालाजार। पेम। पे का मतलब होगा पेचिस। क्या आएगा? पेचिस। और फिर आएगा मैं का मतलब बनेगा क्या? मलेरिया। क्या बनेगा? मलेरिया।
और अगला शब्द कौन सा है? पाया। पाया से बनेगा पायरिया। क्या बनेगा? पायरिया। तो सोने का पेन पाया। तो परजीवी से कौन कौन से रोग होते हैं? सोने की बीमारी यानी निद्रा रोग, का से कालाजार, पे से पेचिस, मैं फॉर मलेरिया, पाया फॉर पायरिया। लिख दीजिए। तो एक साथ कितने करा दिए? 2। लिख दिया? तो एक साथ कितने हो गए? 2 हो गए भाई साहब। बताऊं? अरे बताऊं? सुनो, तो ये तो बता ही दिया मैंने, कवक जनित कौन सा रोग होता है, तो आसानी से बता देना। सिंपल सी ट्रिक है, दिमाग में होंगी तो आंसर आएंगे तुम्हारे। अगर ये सिंपल सी ट्रिक भी दिमाग में नहीं है तो आंसर नहीं आएंगे, मना कर देंगे, वैसा हम नहीं आएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, अब बोलते हैं क्या? पहला ही कौन सा है? परजीवी जनित रोग। कौन सा? तो परजीवी जनित रोगों की सिंपल सी ट्रिक आपको क्या याद रखनी है? सोने का पेन पाया। किसका? सोने का। अब सोने का मतलब तो बन गई क्या? सोने की बीमारी। अब देखो, सोने की बीमारी को बोलते हैं निद्रा रोग। क्या बोलते हैं? और मैंने आपको अभी बताया था सीसी मक्खी के कारण भी कौन सा रोग होता है? निद्रा रोग। अब लेकिन ध्यान रखें, कारण यानी रोग जनक तो है परजीवी, रोग जनक तो कौन है? परजीवी, लेकिन रोग वाहक कौन है? सीसी मक्खी। कौन है? अब ये भी पूछ सकता है कि निद्रा रोग का कारण है, या तो ऑप्शन में परजीवी मिल जाए। अब ऑप्शन आएंगे तो कैसे आएंगे? कवक, परजीवी, वायरस, जीवाणु। अब तो आंसर क्या आएगा? परजीवी आएगा। लेकिन वो निद्रा रोग का कारण है, ऑप्शन आएगा सीसी मक्खी, बालू मक्खी, हिरण मक्खी, काली मक्खी। अब कौन सी मक्खी आएगी? ध्यान रखना, हमें दोनों तरह से याद होना चाहिए। समझ गए बात को? क्वेश्चन कैसे भी पूछ सकता है वो आपसे। का से क्या बनाया? कालाजार। और मैंने बताया बालू मक्खी के कारण भी कौन सा होता है? कालाजार। लेकिन कालाजार रोग का कारण कौन है? परजीवी। ध्यान रखना। अच्छा, पे से क्या बनाया? पेचिस। पेचिस रोग का मैंने आपको क्या बताया कारण? दूषित जल व भोजन, लेकिन परजीवी से होता है। समझ गए बात को? यानी दूषित जल और भोजन ग्रहण कर लिए तो उसमें परजीवी है, तो आपको कौन सा रोग होगा? पेचिस। मैं से क्या बनाया? मलेरिया। क्या बनाया? तो मलेरिया रोग का कारण कौन है? परजीवी। लेकिन मादा एनोफ्लिस से भी कौन सा होता है? मलेरिया। तो वो वाहक हो गया, ये क्या हो गया? रोगजनक हो गया। पाया से क्या बनाया? पायरिया। तो रोग जो दांतों में होता है पायरिया, उसका कारण भी कौन है? परजीवी। तो ये रोग किसके द्वारा होते हैं? परजीवी द्वारा। किसके द्वारा? परजीवी। अब आपके 2 और बचे हैं, एक का नाम तो है वायरस और एक का नाम है जीवाणु यानी बैक्टीरिया। तो इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा कौन? वायरस और बैक्टीरिया, दोनों इंपॉर्टेंट है सबसे ज्यादा। नंबर 6, वायरस यानी विषाणु जनित रोग। वायरस यानी विषाणु जनित रोग। इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है एक, बिल्कुल सिंपल सी। DC, SI, MP सब हार गए। DC, SI, MP सब हार गए। तो सिंपल सी ट्रिक है बिल्कुल। कौन सी? DC, SI, MP सब के सब क्या हो गए? हार गए। सब के सब हार गए। एक बार देख लें, बाद में लिख लेना है ना।
देख लो पहले, देखो पहला शब्द है डी, अरे क्या है, डी से बनाना है डेंगू, अरे क्या बनाना है, तो आपसे बोले डेंगू रोग का कारण कौन है, वायरस। सी से बनाना है चिकन पॉक्स, अरे क्या बनाना है, चिकन पॉक्स या चिकनगुनिया, अरे चिकन पॉक्स या चिकनगुनिया, तो चिकनगुनिया भी होता है और चिकन पॉक्स भी होता है, किससे, वायरस से, किससे, इसलिए मैंने सी से कितने रोग लिख दिए, 2 रोग लिख दिए, अरे कितने लिख दिए, 2। अच्छा अगला आता है एस, एस से बनेगा स्मॉल पॉक्स, क्या बनेगा, स्मॉल पॉक्स, तो स्मॉल पॉक्स रोग का कारण भी कौन है, वायरस, कौन है, वायरस। अगला शब्द आता है आई, आई से बनेगा इन्फ्लुएंजा, क्या बनेगा, इन्फ्लुएंजा, तो बताइए इन्फ्लुएंजा रोग का कारण कौन है, वायरस। एम से बनेगा मम्स, क्या बनेगा, MUMPS, मम्स को बोलते हैं गलसुआ, क्या बोलते हैं, गलसुआ को बोलते हैं कन्फेड, क्या बोलते हैं, कन्फेड, नाम सुना है, पहले होती थी बचपन में कौन, कन्फेड, ठीक है, इसको बोलते हैं कन्फेड। अच्छा फिर आता है एक एम से और बनाना है आपको, एम से बनाना है मीजल्स, क्या बनाना है, मीजल्स, और मीजल्स को हम बोलते हैं खसरा, क्या बोलते हैं, मीजल्स का मतलब क्या होता है, खसरा। अच्छा पी से बनाना है आपको पोलियो, अरे पी से क्या बनाना है, पोलियो, क्या बनाना है, पोलियो। अच्छा फिर आता है सब, से बनाना है स्वाइन फ्लू, क्या बनाना है, स्वाइन फ्लू। फिर आता है वे, क्या आता है, वे से आपको बनाना है बर्ड फ्लू, क्या बनाना है, तो स्वाइन फ्लू और दूसरा कौन सा है, बर्ड फ्लू। अच्छा फिर आता है हार, क्या आता है, लेकिन हिंदी में लिखा है हार और एक लिखा है मैंने अंग्रेजी में, लेकिन आपको लेना कौन सा है, अंग्रेजी वाला। एस से बनेगा क्या, हीपेटाइटिस, क्या बनेगा, हीपेटाइटिस। और फिर कौन आता है, ए से बनेगा एड्स, क्या बनेगा, एड्स। और आर से बनेगा रेबीज, क्या बनेगा। तो इन सब रोगों का कारण कौन है, वायरस, कौन है, वायरस। रोगों थोड़ी देर बाद में लिख लेना, सुन लो पहले एक बार। मैंने आपको बताया वायरस यानी विषाणु जनित रोग है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा, सब बोला करो यार, ऐसे काम ना चले। DCSI MP सब हार गए, DC डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, SI सब इंस्पेक्टर, MP मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, कुछ भी लगा लो जो आपके मन पसंद है ना। हाँ तो मैं तो ऐसे ही बता रहा हूँ फुल फॉर्म इनकी, लेकिन मैं बता रहा हूँ डी से क्या बनेगा, डेंगू, तो डेंगू रोग का कारण कौन है, वायरस। सी से बनेगा चिकनगुनिया, रोग का कारण कौन है, वायरस। सी से बना है चिकन पॉक्स, रोग का कारण कौन है, वायरस। एस से बना है स्मॉल पॉक्स, रोग का कारण कौन है, वायरस। आई से बना है इन्फ्लुएंजा, रोग का कारण कौन है, वायरस। एम से बनाया मम्स, क्या बोलते हैं, मम्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, गलसुआ, या ऐसे बोलते हैं कन्फेड, रोग का कारण कौन है, वायरस। एम से बनाया मीजल्स, रोग का कारण कौन है, वायरस। मीजल्स को क्या बोलते हैं, खसरा, क्या बोलते हैं। पी से क्या बनाया, पोलियो, रोग का कारण कौन है, वायरस। से बनाया स्वाइन फ्लू, रोग का कारण कौन है, वायरस। वैसे बनाया बर्ड फ्लू, रोग का कारण कौन है, वायरस। एस से बनाया हीपेटाइटिस, रोग का कारण कौन है, वायरस। ए से बनाया एड्स, रोग का कारण कौन है, वायरस। आर फॉर रेबीज, रोग का कारण कौन है, वायरस। इंपॉर्टेंट है, फुल बटा फुल याद होना चाहिए, ठीक है भाई।